एक बार की बात, वो राहुल सांकृत्यायन का एक ग्रंथ था, उसमें उन्होंने वेद और मनुवाद के ऊपर बहुत सारी आपत्तियां उपस्थित की थीं। उस ग्रंथ की चर्चा हो रही थी, हमारे गुरुदेव भगवान बैठे थे, तो गुरुजी महाराज हंसने लगे। उन्होंने कहा, जैसा चश्मा लगाकर राहुल सांकृत्यायन ने देखा वैसा उनको दिखा। बोले कैसे? बोले जैसे कलकत्ता में किसी 3 व्यक्ति को आप भेजो, एक बहुत बड़ा व्यापारी हो और एक बहुत बड़ा इंजीनियर हो और एक भंगी हो, मल साफ करने वाला। 3 व्यक्ति को आपने कलकत्ता भेजा और कहा जाओ देख करके आओ और अपना अनुभव बताओ। तीनों गए, लौट करके आए। जो व्यापारी था उसने कहा हमने देखा कलकत्ता में अमुक वस्तु का व्यापार बहुत अच्छा हो सकता है, इसकी मार्केट बहुत अच्छी है, उसकी वही दृष्टि थी। इंजीनियर आया तो उसने कहा वहां पर ये बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी थी, ये खराब थी, ये स्ट्रक्चर अच्छा नहीं था। और वो मलमार्जक भंगी जब लौट करके आया तो उसने क्या बताया? बोले वहाँ गटर जो है ओवरफुल हो गया था, वहाँ इतनी गंदगी थी, वहाँ इतना कचरा था। क्यों? बोले वो वही देखने गया। तो जिसकी जैसी दृष्टि होगी उसको वही दिखाई पड़ेगा, नहीं भी होगा तो वो देख लेगा, दोष दर्शन कर लेगा। तो मनुस्मृति में अगर पूर्वाग्रह से रहित होकर और मनु के प्रति श्रद्धा भाव रखकर मनुस्मृति का हम स्वाध्याय करें तो उसमें सारे सद्गुण आपको दिखाई पड़ेंगे और मनु के आदेश में वो दिव्यता हमें अनुभव होगी, तभी हम वास्तव में मनुष्य बन पाएंगे। मनुष्य बनने के लिए मनु के सिद्धांत का हमें अनुपालन करना होगा। मनु जी ने जो कहा है उसका पालन करना होगा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा को भगवान ने प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु और शत्रुपा से सृष्टि प्रारंभ होती है। ब्रह्मा जी ने कहा जाकर के पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार करो। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी ने देखा पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार कैसे करें, वहां तो पृथ्वी है ही नहीं है, पृथ्वी जल में डूबी थी। उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका से एक वराह तोक का प्रादुर्भाव होता है और वो वराह तोक देखते देखते विशाल रूप धारण कर लेता है। कितना विशाल? बोले जिसके खुर के अंदर सुमेरु पर्वत भी प्रविष्ट हो जाए तो एक कण के समान प्रतीत। नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम खुर मध्यगतो यस्य मेरुः कणकणायते। जिसके खुर के मध्य में सुमेरु पर्वत भी कण के समान प्रतीत हो, मेरुः कणकणायते। इतना विशाल रूप वराह भगवान का प्रकट हुआ। वराह भगवान चल पड़े और भगवान ने आकर के पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठाया, दांतों पर लेकर के चल पड़े। उसी समय हिरण्याक्ष दैत्य आया युद्ध करने के लिए। भगवान से कहा, रे चोर के समान मेरी पृथ्वी लेकर के कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा, चोर तो तुम हो, मेरी पृथ्वी को चुरा करके लाए। ये दैत्य की प्रवृत्ति है। और जितने दैत्य हुए, ये हिरण्यकश्यपु तो तीनों जन्म में यही काम करता है। भगवान की प्रिया को अपनी भोग्या बनाना चाहता है। ये भूदेवी पृथ्वी कौन है? ये भगवान की प्रिया है। भूदेवी भगवान की पत्नी है। श्री देवी और भूदेवी भगवान की 2 पत्नियां हैं। इसी को वेदों में कहा, स्त्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ। लोग जबरदस्ती अर्थ कर लेते हैं, श्री का अर्थ अलग है, लक्ष्मी का अर्थ अलग है। लेकिन श्री देवी भूदेवी ये 2 भगवान की पट्टमहिषी हैं। श्री रामावतार में भी जब भगवान निज धाम जाने लगे अपने परिकरों को लेकर, उस समय भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। उत्तरकांड में वर्णन है। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और उनके अगल बगल दोनों पत्नियां श्री देवी भूदेवी प्रकट हो गईं। चारों वेद मूर्तिमान होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान के जो पंचायुध हैं
वो सब दिव्य मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गए और इस प्रकार भगवान अपने परिकरों के सहित निज धाम गमन करते। कुछ लोग तो ऐसी कपोल कल्पित बातें करते हैं जो पूरे उत्तरकांड को ही प्रक्षिप्त बता देते हैं। बोले वाल्मीकि रामायण का पूरा उत्तरकांड ही प्रक्षिप्त है। मैं तो कहता हूँ ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि में धूल ही प्रक्षिप्त हो गई, उनकी बुद्धि में धूल पड़ गई है, वो प्रक्षिप्त नहीं है, उनकी बुद्धि में धूल का प्रक्षेप हो गया है और अपनी बुद्धि के उस धूल प्रक्षेप को न दूर करके वो शास्त्र में ही प्रक्षिप्त अंश को देख रहे हैं। ये उनकी बुद्धि का दोष है। उत्तरकांड तो वाल्मीकि रामायण का एक भाग है। स्वयं महर्षि वाल्मीकि कहते हैं षट्कांडानि तथोत्तरम, 6 कांड और उत्तरकांड को मिला करके ही वाल्मीकि रामायण। बड़े बड़े विद्वानों ने, नागेश भट्ट ने और गोविंदराज स्वामी जी ने, इन महापुरुषों ने उत्तरकांड पर टीकाएं लिखी। सबको झुठला करके जबरदस्ती उत्तरकांड को प्रक्षिप्त कहने वाले लोग शास्त्र के साथ खींचातानी करते। संतों ने कहा है खींच खांच मीज माज शास्त्र को न गीजिए। बहुत बुद्धि तुमको भगवान ने दी है, बहुत बड़े वैयाकरण और नैयायिक और वेदांती हो, तो उसका सदुपयोग करो, उस बुद्धि का दुरुपयोग करके शास्त्र की अवहेलना मत करो। खींच खांच मीज माज शास्त्र को न गीजिए, जामे रस बनो रहे सोई अर्थ कीजिए। जिसमें शास्त्र का रस बना रहे वो अर्थ करना चाहिए। तो महाराज भगवान अपने परिकरों के साथ जब निज धाम जाते हैं तो चतुर्भुज होकर श्री देवी भूदेवी, उनकी दोनों पत्नियां साथ, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यो, तो ये भूदेवी भगवान की पत्नी और भूदेवी को हिरण्याक्ष अपनी पत्नी, अपनी भोग्या बनाना चाहता। भगवान वराह जब भूदेवी को लेकर के चलते हैं तो हिरण्याक्ष कहता है मेरी पृथ्वी को लेकर के तुम कहां जा रहे हो? जो अपनी मां को, वंदनीया को, भगवान की प्रिया को अपनी प्रिया और भोग्या समझे वही राक्षस। यही काम हिरण्यकश्यपु ने किया, वो हिरण्याक्ष ने किया। और फिर भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष ने कहा अरे वन सूकर, तुम्हारे जैसे सूकर को, तो तुम्हारे जैसे जंगली जीव को मैं ढूंढता रहता हूं। तो भगवान ने भी रोष में आकर के कहा सत्यम वयम वन गोचरा मृगाः, तुम ठीक कहते हो, मैं जंगली सुअर हूं, लेकिन मैं भी तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढता रहता हूं। ग्राम सिंह माने कुत्ता, कुत्ते को संस्कृत में ग्राम सिंह कहते हैं, क्योंकि गांव का शेर होता है, अपने गांव में खूब भौंकता है, दूसरे गांव में जाए तो पूंछ दबा करके भाग जाता है। तो जिस साहित्यिक भाषा में हिरण्याक्ष ने कहा कि तुम्हारे जैसे जंगली सूकरों को मैं ढूंढता रहता हूं, तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, मैं तो जंगली सूअर हूं, लेकिन मैं भी तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढता रहता हूं। आओ। महाराज युद्ध प्रारंभ हो गया। अपने अस्त्र शस्त्र से हिरण्याक्ष ने भगवान के ऊपर प्रहार किया। भगवान ने तो अपने हाथ से ही एक थप्पड़ मारा। अपने करारविंद से भगवान ने एक थप्पड़ जब मारा, उतने में ही हिरण्याक्ष घूर्णित होकर के घूम करके गिर पड़ा। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई। और भगवान ने पृथ्वी को ला करके पृथ्वी के अंदर आधार शक्ति की प्रतिष्ठा करके जल के ऊपर स्थापित कर दिया। वही हिरण्यकश्यपु, ओ हिरण्याक्ष, ये जो असुर हैं, जो भगवती भूदेवी को भोग्या मानते हैं, यही दोनों भाई हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जब त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने तो रावण ने भी वही काम किया, भगवान की पत्नी सीता को ले गया, बोले ये मेरी है। और फिर यही रावण कुंभकर्ण जब द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र बनकर के प्रकट हुए तो शिशुपाल भी रुक्मिणी के साथ विवाह करना चाहता है। वो प्रवृत्ति नहीं छूटी, जन्मांतर से जो थी, यही राक्षस वृत्ति है जो वहां भी थी, वहां भी थी, वहां भी थी। महाराज हिरण्यकश्यपु का भगवान ने वध किया, वो हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को जल पर स्थापित किया, आधार शक्ति की प्रतिष्ठा की, और फिर भगवान अंतर्धान हो गए। इस कल्प में, ये जो सृष्टि चल रही है, इस कल्प में सर्वप्रथम भगवान का अवतार वराह रूप में हुआ। इसीलिए इस कल्प का नाम है श्री श्वेत वाराह कल्प। आज भी संकल्प में हम लोग बोलते हैं श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे इत्यादि। अब स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी के द्वारा पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार होता है।
गंगा और जमुना के मध्य का भूभाग ब्रह्मावर्त जो है, उस ब्रह्मावर्त में मनु जी महाराज ने अपनी राजधानी बनाई और सृष्टि का विस्तार करते हैं। इनकी 5 संतानें हुई। मनु जी की संतानों में 3 कन्याएं, 2 पुत्र। 3 कन्याएं आकुति, देवहूति, प्रसूति और इनके 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनके वंश का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने विस्तार से किया है। श्री मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को सुनाया। मनु जी के वंश का विस्तार से वर्णन क्यों करते हैं? बोले इन्हीं के वंश में भगवान का अवतार होता है, इन्हीं के वंश में भगवान के भक्तों का अवतार होता है। मनु जी महाराज की बेटियों के घर में भगवान प्रकट होते हैं पुत्र बन करके। देवहूति के गर्भ से कपिल के रूप में, आकुति के गर्भ से यज्ञ नारायण के रूप में, और इनके पुत्रों के कुल में ध्रुव जैसे परम भागवत भक्त उत्पन्न होते हैं। ऐसा पवित्र कुल श्री मनु जी महाराज का, जिनके कुल में भक्त और भगवान का अवतार होता है। इसलिए मनु जी के वंश का बड़े विस्तार से सुखदेव जी